स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कर्क राशि के लिए 20 अप्रैल से लेकर और 26 अप्रैल तक। और ये वीक अगर हम बात करें तो कर्क राशि के लिए बहुत खास है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो चंद्रमा की स्थिति है, जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो चंद्रमा उच्च के रहने वाले हैं और चंद्रमा उच्च के आपके लाभ भाव में रहेंगे। और यहाँ पर एक अच्छी चीज ये है कि चंद्रमा शुक्र के साथ हैं और शुक्र भी यहाँ पर स्वग्रही हैं। देखिए आपके राशि स्वामी का उच्च का होना, लाभ भाव में होना, तो प्रबल लाभ के योग रहने वाले हैं कर्क राशि के लिए। साथ ही साथ लव लाइफ के लिए भी हम कहेंगे कि ये वीक बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है, क्योंकि लव और रोमांस भावनाओं के जो कारक हैं शुक्र और चंद्रमा दोनों ही आपके पंचम घर यानी लव लाइफ को देख रहे हैं। तो ये वीक अच्छा रहेगा। पूरे वीक चंद्रमा वृषभ में रहेंगे, मिथुन में रहेंगे और उसके बाद कर्क और सिंह में रहेंगे। लेकिन देखिए जब भी चंद्रमा 12वें भाव में आते हैं या 8वें भाव में आते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वीकली राशिफल में हम कहेंगे कि वो त्रिक भाव में आने के कारण थोड़े से कमजोर हो जाते हैं। तो चंद्रमा जब 12th हाउस में रहेंगे लगभग 23 और 24 तारीख को, वहां कर्क राशि के लिए वो 12वें भाव में हो जाएंगे और वहां आपको थोड़ा सा संभल के रहने की जरूरत है। तो आप लगभग 22 और 23 तारीख को हम ज्यादा विशेष आपको कहेंगे कि आप ध्यान रखें, वहां आप ज्यादा इमोशनल फील कर सकते हैं। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आइसोलेटेड फील कर सकते हैं 22, 23, 24 तारीख को भी, यानी मिडिल ऑफ द वीक आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए एक तो आपके लॉर्ड हैं, आप होते भी इमोशनल हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मूड स्विंग्स रह सकते हैं। और इस पूरे ही वीक में काल सर्प दोष भी बना हुआ है, क्योंकि चंद्रमा भी राहु केतु के बीच में है। तो अपनी मानसिक स्थिति का थोड़ा सा ध्यान रख के चलें। साथ ही साथ इंडाइजेशन की प्रॉब्लम यानी पेट में कोई ना कोई दिक्कत थोड़ा सा यहाँ पर बनी रह सकती है, अन्यथा पूरा ही वीक यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है स्वास्थ्य की दृष्टि से। लव लाइफ हमने कहा आपकी बेहतर है। लव लाइफ के लॉर्ड हालांकि आपके शनि के साथ है, लेकिन शुक्र और चंद्रमा की दृष्टि आपकी लव लाइफ को यहाँ पर अच्छा रखने वाली है। लव रोमांस बढ़ेगा, साथ में आप टाइम स्पेंड करेंगे, लड़ाइयां खत्म होंगी। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन के जो लॉर्ड हैं शनि हैं, और देखिए शनि की स्थिति हम कहें तो भाग्य में है, लेकिन बुध जो है नीच के समय चल रहे हैं। तो यहाँ पर अपनी भाषा का ध्यान रखना है और किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना। कुटुंब में केतु का होना थोड़ा सा इल्यूजन दे सकता है आपको, जो चीजें नहीं है वो भी आपको दे सकता है। तो भ्रम की स्थिति यहाँ पर थोड़ी सी बनी रह सकती है, लेकिन आपको किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में नहीं आना, आर्ग्यूमेंट से बचना है, ये जरूरी है। और विशेषकर 23 और 24 तारीख को वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें। देखिए यहाँ पर इस वीक में पूरे ही वीक जो है सूर्य उच्च के चल रहे हैं, आपके कर्म क्षेत्र में है। और सूर्य का अगर हम बात करें, देखिए जो सूर्य की स्थिति बनी हुई है वो यहाँ पर आपके लिए अच्छी बनी हुई है, सूर्य उच्च के होकर। और वैसे भी जो हम कहें दशम भाव में सूर्य जो होते हैं बली होते हैं, उन्हें विशेष एक बल प्राप्त होता है। तो सूर्य का बली होना आपके सरकारी क्षेत्रों से रुके हुए कामों को यहाँ पर बनाएगा। जॉब में जो लोग हैं उनके प्रमोशंस ड्यू थे, अप्रेजल वगैरह हैं, अप्रैल का महीना है, तो यहाँ पर ग्रोथ आपको हो सकती है। जॉब स्विच के भी यहाँ पर चांसेस आपके रह सकते हैं। और जो वीक की शुरुआत है वो आपके कार्य क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि लाभ भाव में दो लॉर्ड्स का होना, यहाँ पर दो हम कहेंगे ग्रहों का होना आपके लिए धन की स्थिति यहाँ पर बहुत बेहतर नजर आ रही है। आपके जो धनेश हैं वो भी उच्च के हैं, तो कर्क राशि के लिए लाभ की स्थिति बनी हुई है, धन धान्य की स्थिति यहाँ पर बेहतर बनी हुई है। साथ में अगर हम यहाँ पर कहें किसी भी रूप में लग्जरी यहाँ पर बढ़ने वाली है, आप यानी लग्जरी एंजॉय करेंगे, नया कोई गैजेट्स, गाड़ी या हम कहेंगे कुछ ना कुछ नया इस समय घर में आपके जरूर से आ सकता है। देखिए शनि की तीसरी दृष्टि जरूर आपके लाभ भाव पर है, तो शुक्र वहां पर है। तो ऐसी स्थिति में कुछ ना कुछ गाड़ी लेना, वाहन या कार्य का एक्सपेंशन, अगर आप किसी भी रूप में प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो यहाँ पर बन सकता है। और धन भाव की स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए बेहतर बनी हुई है। लेकिन देखिए बुध जरूर नीच के हैं, तो थोड़ा सा वाणी का आपको ध्यान रखना है। और सूर्य का उच्च का होना थोड़ा सा अहम की भावना ला सकता है, तो
ओवर सेंसिटिव ना हो और ईगो ना लाएं, तो ये जो वीक है आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ दोनों के लिए अच्छा रहने वाला है। ओवर सेंसिटिव आप होते हैं, किसी की भी बात को बहुत ज्यादा दिल पे ना लगाएं, तो ये वीक आपके लिए खुशियों भरा रहने वाला है। विद्यार्थियों की स्थिति बेहतर है, स्पेशली वो विद्यार्थी जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं या हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं। सूर्य उच्च का होके यहाँ पर आपको सरकारी क्षेत्रों में भी लाभ कराएगा, यानी कोई गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह आप दे रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है। इसके साथ बात करें हम आपके अध्यात्म की और भाग्य की, देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं, गुरु की जो इस समय स्थिति बनी हुई है, गुरु आपके 12वें भाव में जरूर हैं और तो कहीं ना कहीं देखिए असहाय लोगों की मदद करना, चैरिटी करना या ऐसी कन्याएं जो असहाय हैं उनका विवाह हो रहा है उसमें दान पुण्य करना आपके लिए लाभकारी रहने वाला है और कृष्ण भक्ति करना भी आपके लिए लाभकारी है। तो धार्मिक यात्राएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। मोक्ष के स्थान पर धर्म गुरु का होना यहाँ पर आपको धार्मिक यात्राएं कराएगा, दूर दराज की यात्राएं आप करेंगे तो अध्यात्म यहाँ पर बढ़ेगा। देखिए भाग्य की बात अगर हम करें तो भाग्येश जरूर 12वें घर में चले गए हैं, थोड़े कमजोर हो गए हैं, तो वो स्थिति आपके लिए जरूर हम कहेंगे थोड़ी सी कमजोर है। लेकिन यहाँ पर सूर्य का उच्च का होना, चंद्रमा का शुरू में उच्च का होना और लाभ भाव में चंद्र और शुक्र का स्वग्रही होना यहाँ पर लाभ आपको पहुंचाने वाला है। तो भाग्य भी आपको साथ देगा, लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी से बचना है और ओवर थिंकिंग से बचना है। तो कर्क राशि के लिए ये वीक बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। जितना हो शिव आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जप करना आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। नित्य आप शिवलिंग पर अगर दुग्ध मिश्रित जल चढ़ाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम नमः शिवाय लिखें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं।